हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज 5 तारीख है और 5 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल का जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीएस यूएस के, उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं वीडियो लेट अपलोड करता हूं, लेकिन क्वेश्चन एकदम रियल 100% ऑथेंटिक रहता है। ठीक है, जिन बच्चों का पेपर दे के आए होंगे वो अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ एकदम रियल और ऑथेंटिक होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा चौथी अनुसूची। ठीक है, देखिए मैंने बताया था दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ता है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण है। चौथी अनुसूची में बता दिया। और पांचवी अनुसूची में क्या है जानते हैं? अनुसूचित जनजाति और जैसे जो उनके अनुशासन और उसके नियंत्रण के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अनुशासित और नियंत्रण के बारे में बताया गया है कि उनका नियंत्रण कैसे दिया जाएगा। उनको स्पेशल कुछ अगर अनुसूचित है तो उनको ग्रोथ करने के लिए स्पेशल क्या स्टेटस दिया जाएगा उनको, तो पांचवी अनुसूची में। ठीक है, चलिए छठवीं में क्या है? AMTM। ठीक है, AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। सातवीं अनुसूची में पता है आपको शक्ति का समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची में भाषा है। और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये बाद में जोड़ा गया है। आप लोग ये जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी? तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था और उस समय पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। उनके मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर, कौन? राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये तो जो रूरल मतलब गांव से बिलोंग करते हैं तो आराम से बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। रबी की फसल की बुआई और कटाई किस महीने में की जाती है? तो देखिए रबी की फसल अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है। अगर क्वेश्चन में पूछा होगा बोई कब जाती है तो इसका सही होगा अक्टूबर और दिसंबर। लेकिन अगर पूछेंगे कटाई कब की जाती है तो इसका कटाई अप्रैल से जून के बीच में की जाती है। वहीं रबी की फसल ठंडे के दिनों में पनपती है या बोई जाती है। ठीक है, जैसे अक्टूबर और दिसंबर के महीने में क्या ठंडी स्टार्ट हो जाती है, उसी समय हम लोग इस फसल को बोते हैं। और रबी की फसल जैसे देख लिया जाए, गेहूं हो गया, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी, ये सब क्या है रबी की फसल के कुछ एग्जाम्पल है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी के द्वारा नहीं की गई है? देखिए नहीं की गई है। ठीक है, तो मैंने जो जो तुलसीदास जी इम्पोर्टेंट रचना किए हैं उसको मैंने आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें से आप लोग शायद जो ऑप्शन में नहीं रहा होगा उसको आराम से टिक कर लेंगे। गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नाचू, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका। शायद इसमें से जो ऑप्शन था सुर सरावली था, क्योंकि ये सूरदास की रचना है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तुलसीदास जी जो थे ये राम के प्रति ज़्यादा इनका झुकाव था, इसलिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं राम से रिलेटेड है। देखिए गीतावली और विनय पत्रिका को थोड़ा सा साइड कर दिया जाए तो देखिए राम पर है। जानकी मंगल मतलब मंगल भवन मंगल हारी, ठीक है, राम पर है। राम लला नचूं, ये भी राम पर। हनुमान जी किसके भक्त थे? राम के। तो इनकी अक्सर रचनाओं में राम जी का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का एक आधार कौन सा था? तो इसका आधार क्या था? भाषा। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य अलग हुआ था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। उसका गठन कब हुआ था? 1953 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1953 में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था? तो आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर फोकस किया गया था। ठीक है, वहीं सेकेंड पंचवर्षीय योजना में आपको इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया था। और थर्ड
जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। मकान मतलब उसमें क्या था कि आपको दोनों इंडस्ट्रीज प्लस दूसरी पंचवर्षीय योजना ये सभी को ग्रोथ करना था, मिला के यूनिटी आ जाएगी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के दक्षिण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स समिट किन दो देशों के बीच हुआ था? समिट, ठीक है, इंडस एक्स समिट पूछा है, तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। क्या हो जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच। यह समिट रक्षा नवाचार सेतु बनाने के लिए दोनों देशों के बीच प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। यह समिट महत्वपूर्ण और उभरती औद्योगिकी पहल के तहत आयोजित किया गया था। तो यह समिट और पूछेगा कहाँ किया गया था? तो इंडस एक्स समिट 2024 का चौथा संस्करण था, यह तीसरा संस्करण था और 9 से 10 सितंबर के बीच 2024 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ किया गया था समिट? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। 1857 की क्रांति पंजाब के लुधियाना से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा राय अहमद खान खरल और मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने पंजाब में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। देखिए मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर दिल्ली का पूछेगा, दिल्ली में कौन नेतृत्व किया था? तो उसको पता है बहादुर शाह जफर, ठीक है। वही झांसी में पूछ देगा तो रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में पूछ देगा तो बेगम ऑफ लखनऊ मतलब बेगम ऑफ हजरत महल, ठीक है। और बिहार में पूछ दिया था कुंवर सिंह था, ठीक है। इलाहाबाद में पूछेगा तो लियाकत अली खान, ठीक है। और बाकी जितने भी है आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा। मैंने बाकी जितना मैक्सिमम इम्पोर्टेंट था उसको आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए जिसका वर्णन संविधान में है उसी को हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं, जिसका नहीं होगा उसको नहीं कहेंगे। तो देखिए यूपीएससी का है, इसको हम लोग संवैधानिक निकाय बोलेंगे। वित्त आयोग की है आर्टिकल 280 में, इसको भी हम लोग कहेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग, इसको भी हम लोग कहेंगे। अनुच्छेद 338 के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 इसका भी है, ठीक है। तो किसका नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एक वैधानिक निकाय है नहीं है, ठीक है। ये आपका राष्ट्रीय अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसका कोई संविधान मॉडल में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत की मदद इनमें से किसने की थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक या IMF, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आप लोग देखिएगा, ऑप्शन में एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा या IMF होगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत की मदद की थी। यानी ऑप्शन में अगर IMF होगा तो यही सही हो जाएगा, या फिर वर्ल्ड बैंक तो होगा नहीं ऑप्शन में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हमको IMF भेजे थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा IMF, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा सीट इनमें से किस राज्य की है? यानी 32 जो है सीट विधानसभा की इनमें से किस राज्य में है? तो सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में विधानसभा की सीटों कितनी है? 32। आई थिंक शायद ये सबसे कम सीट है, ठीक है। विधानसभा की सबसे कम सीट अगर पूछे जाए कि किस विधानसभा की सीट की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की, ठीक है। अभी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम
किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसकी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा था, ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव, ठीक है। इससे पहले एसएससी जीडी में भी एक क्वेश्चन, एसएससी जो जीडी का पेपर था उसको मैं करवा रहा था, तो हॉर्नबिल उत्सव उसमें भी पूछा गया था। ये टीसीएस का एकदम फेवरेट क्वेश्चन बन गया। हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। किसको? हॉर्नबिल उत्सव को। कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अक्टूबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? देखिए 2024 का पूछा है, ठीक है, यानी 25वें नंबर के थे उस समय। कौन थे? शशिकांत दास था। लेकिन 11 दिसंबर 2024 से अगर पूछेगा इससे आगे का, तो इस 26वें नंबर के बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, अगर देखिए अक्टूबर 2024 के अगर पहले से पूछे तो शशिकांत दास, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम का अगर 11 2024 के बाद से पूछेंगे तो संजय मल्होत्रा जी। ये 26वें नंबर के थे, ये 25वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? वही पूछा है। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। उसमें नगर थे एकदम अच्छा खासा, जैसे हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं वैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय जीते थे। उनके लिए आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था, पशुपालन था, उद्योग था। देखिए उद्योग करते थे वो लोग, व्यापार भी था और वाणिज्य भी था। इसमें से जो ऑप्शन होगा वो आप शायद इसका व्यापार और वाणिज्य था, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन था। आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था को किस आधार पर बांटी जाती थी? तो देखिए व्यवसाय के आधार पर, यानी जो जैसा काम करेगा उसी की व्यवसाय वैसी हो जाएगी, उसकी जाति वैसा हो जाएगा। इसमें से जानते हैं मेनली सबसे ऊपर वाले कैटेगरी में कौन आते थे? तो ब्राह्मण आते थे और क्षत्रिय आते थे। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण क्या करते थे? यज्ञ करते, और क्षत्रिय क्या करते थे? अपने राज्य की रक्षा करते थे, यानी युद्धमार करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए नंबर 1 पर गुजरात है और नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। अगर ऑप्शन में अगर गुजरात नहीं दिया हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। भारतीय संविधान का 5वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था 95वां अमेंडमेंट से। तो 95वां अमेंडमेंट क्या है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान मतलब 95वां संशोधन अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन के जरिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व की अवधि को 26 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभा पाटिल कब भारत की राष्ट्रपति बनी थी? तो 25 जुलाई 2007 को भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। किसने? प्रतिभा सिंह पाटिल ने। ठीक है, कौथी थी? तो कौथी थी तो 12वें नंबर की वो राष्ट्रपति थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था और उन्होंने 7 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1875 में कहाँ किए गए थे? तो बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सागा दावा किस धर्म का त्यौहार है? ये गलत है। ठीक है, सागा दावा बौद्ध धर्म का त्यौहार है। ठीक है, बौद्ध धर्म का त्यौहार। क्वेश्चन ये था ये किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन यह था सागा दावा जो त्यौहार है बौद्ध धर्म का त्यौहार है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म का त्यौहार है। यह त्यौहार महायान बौद्धों के लिए सबसे पवित्र
माना जाता है। यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। यह त्यौहार चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ठीक है, विजया किशोर रहाटकर। बड़ा अजीब नाम है यार। कौन से है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष? तो विजया किशोर रहाटकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द हुक्स लॉ स्टेट? ठीक है, देखिए हुक का नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाए गए बल उसके विस्थापन के बीच संबंध को बताता है। प्रतिबल और स्ट्रेन के समानुपाती होता है। जो ये बल होता है प्रतिबल, स्ट्रेस और स्ट्रेन के समानुपाती होता है। हुक के नियम का जो फार्मूला होता है, गणितीय सूत्र होता है, F बराबर K/x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? आरबीएल बैंक द्वारा पेश विजय फिक्स्ड डिपॉजिट कितने दिवसीय फिक्स्ड डिपॉजिट है? हालिया जानकारी के अनुसार आरबीएल बैंक द्वारा पेश विजय फिक्स्ड डिपॉजिट एक 500 दिवसीय का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 500 दिवसीय का फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिसे भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है और यह 3 करोड़ रुपए से कम जमा राशि पर विशेष ब्याज दर पर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मिनिकॉय। लक्षद्वीप इधर ही है, ठीक है। इसका सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा हो जाएगा? मिनिकॉय। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ब से वैली, ब से बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार यानी इफ्टा के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी टेपा पर हस्ताक्षर 2024 किस महीने में किया गया था? देखिए किस महीना पूछ दिया। मार्च 10, 2024 को। देखिए आप लोग करंट अफेयर के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। करंट अफेयर ऐसा पूछ रहा है कि कोई भी नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो आप लोग का अपने मेन फोकस पर सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग ये सब पर फोकस करिएगा। करंट अफेयर के लिए आप लोग टाइम मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। अब फिगर से देखना है तो यहाँ पर अपना तमिलनाडु है, इधर ही आंध्र प्रदेश है, इन्हीं की सीमा पर है यहाँ पर पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले यूपीआई कौन सी बैंक ने शुरू किया था? तो यूपीआई की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने की थी। यह एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसीआई ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने की थी। गांधी इरविन समझौता कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था, ठीक है। इसी के बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन क्या था? यह क्वेश्चन पूछा था। तो यह 7वां संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा था। यह संशोधन 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। इन संशोधन के जरिए राज्यों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को खत्म कर दिया गया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को पेश किया गया था। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। WIPO विपो द्वारा प्रकाशित और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? लेकिन कुछ बच्चे ने पूछा था कि 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के जरिए भारत की सूचकांक कितनी थी, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा के मामले में भारत की सूचकांक कितनी थी? 39वें स्थान पर सॉरी, भारत कितने स्थान पर था? तो 39वें स्थान पर था। गंगा बेसिन किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है?
तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर और तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो कि सिक्किम में बहती है और घग्गर नदी राजस्थान में बहती है। तो गंगा बेसिन किन नदियों के है? तो घग्गर और तीस्ता, ये आपका सही और करेक्ट जवाब होगा। तेजस सिरसे ने किस प्रतियोगिता में 13.41 सेकंड के समय से स्वर्ण पदक जीतकर पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया था? तो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर स्तर की प्रतियोगिता मोटोनेट जीपी सीरीज में। ठीक है, अजीब क्वेश्चन पूछा गया यार। अब कैसे सब। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2024 में अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाई थी? ये तो ठीक है क्वेश्चन। नेपाल ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। कब मनाया था? तो 19 सितंबर 2024 को अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस दिन नेपाल में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में 2024 में नहीं क्या था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब उसको 19 सितंबर 2024 को इन्होंने अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाएगा। कौन? नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। प्रधानमंत्री मोदी श्रीकेश एम्स में भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया, जो कि भारत की पहली हवाई एम्बुलेंस है। यह किस परियोजना के तहत संचालित होगी? तो नई हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं संजीवनी परियोजना के तहत संचालित की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संजीवनी परियोजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इकोनॉमिक सेक्टर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर इज टर्सरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हु इन द बुद्धिज्म द वर्ड वर्मा रिफर्स टू। बौद्ध धर्म में वर्ड शब्द का तात्पर्य क्या है, ये पूछा था। तो भारत में जाति व्यवस्था या सामाजिक वर्गों से है। बौद्ध धर्म में जो वर्ड मिला है या वर्ड जो कहा गया है वो किनके लिए गया है? तो उससे क्या, वर्ड से क्या प्रस्तुत होता है? तो जाति व्यवस्था को उसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, चलिए ये पूरा क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ लिए होंगे और पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, और चलिए अब फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।